नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 5 मार्च से 8 मार्च 2022 तक राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 5 से 8 मार्च तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई के साथ 7 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया भी शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में हाल ही में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 मार्च से 3 मार्च तक। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर 1 मार्च से 3 मार्च तक 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव बस्तर की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का सुनहरा अवसर रहा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस महोत्सव में खेलकूद प्रतियोगिता तथा कबड्डी और वॉलीबॉल मैचों के साथ साथ बस्तरिया जनजातीय परिधानों पर आधारित फैशन शो और दरभा विकासखंड के 28 प्रतिभागियों ने बस्तर में प्रमुखता से पाई जाने वाली मुरिया, माड़िया, धुरवा और हल्बा जनजाति द्वारा पहने जाने वाले परिधानों व आभूषणों के साथ रैंप वॉक किया गया। महोत्सव में सुकमा के लोक नर्तकों द्वारा मड़ई नृत्य, दंतेवाड़ा जिले के बकावंड और बस्तर जिले के आंजर के लोक नर्तकों द्वारा गौर नृत्य, लामकेर के नर्तकों द्वारा गेड़ी नृत्य व बकावंड के लोक नर्तकों द्वारा ओड़िया कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान में जैव विविधता का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट में। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट सरगुजा जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए शासन द्वारा 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य जैव विविधता पार्क में पर्यटकों को मैनपाट से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ ही सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे पर्यटक आकर्षित हो तथा स्थानीय लोगों के रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। इस पार्क के निर्माण के लिए रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यह पार्क मैनपाट वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक P2344 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क का निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक रूप से किया जाएगा। इस पार्क के क्षेत्र में मिलने वाले विविध प्रजाति के पेड़ पौधे, वनौषधियों को लगाए जाने के साथ साथ पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण, वन संपदा, जीव जंतुओं एवं स्थानीय संस्कृति की भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ट्रैकिंग एवं साहसिक खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद अब वन विभाग ने इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने ISSF विश्व कप 2022 के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी ने। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की ईशा सिंह ग्रीस की अन्ना कोराकाकी को हराकर रजत पदक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च को देश के किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति का संचालन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस अभ्यास में कुल भारतीय वायुसेना के 148 विमान भाग लेंगे। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान को शामिल किया गया है। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इससे पहले वायु शक्ति अभ्यास 2019 में संपन्न हुआ था। बता दें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम के बी.आर. यादव स्टोटर्फ हॉकी मैदान में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजिम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूनम उर्मलिया को। अगला प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम में। अगला प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूजा जात्यान ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह मोटरेबल डोबरा चांदी झूला पुल 100 से ज़्यादा गांवों को जोड़ने का कार्य करेगा। यह सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बनाया गया है। यह देश के सबसे लंबे डोबरा चांदी मोटरेबल पुल विकास का बड़ा द्वार सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 4 शहरों को। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर, जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जबकि 2023 को खाद्य एवं कृषि संगठन ने ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका आंसर है नमामि गंगे परियोजना का। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में प्रारंभ किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को औपचारिक रूप से हटा लिया है? दूसरा प्रश्न है, वन मंत्रालय की गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न है, फोर्ब्स 2020 के ताज़ा आकलन के अनुसार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है? चौथा प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई के संबंध में नेपाल और चीन के मतभेद के बाद साझा आकलन में ऊंचाई कितनी हो गई है?